हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पे। इसका नाम है एसकेवी एकेडमी। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th के चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सोल्यूशन, जो हमारा पहला चैप्टर है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें से एक टॉपिक को कवर करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग। जो भी इसका वेटेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उन्हीं में से एक टॉपिक आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को आज कवर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन किसे बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन आर दोज विच फॉलो विच सेटिस्फाई राउट लॉ। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में आइडियल सोल्यूशन होते क्या है। तो अगर आपको आइडियल सोल्यूशन समझना है तो चलिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से समझते हैं लेके सोल्यूशन को, कि आइडियल सोल्यूशन किस तरीके से बिहेव करते हैं, रियल में आइडियल सोल्यूशन होते क्या है। तो देखिए क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं कि अगर मैं बनाना चाहूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे आइडियल सोल्यूशन बनाना है। तो सपोज मान लीजिए मैंने इथेनॉल ले लिया, सपोज 2 लीटर इथेनॉल ले लिया और 3 लीटर मिथेनॉल ले लिया, मतलब इथेनॉल ले लिया और मिथेनॉल ले लिया। 2 लीटर इथेनॉल है, 3 लीटर मिथेनॉल है। अब जब हम उन्हें मिक्स करेंगे, जब उन्हें कंबाइन करेंगे और एक सोल्यूशन बनाएंगे, लिक्विड सोल्यूशन, तो जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक इथेनॉल है और एक मिथेनॉल है, दोनों एल्कोहल है, दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब दोनों चूंकि एल्कोहल है तो दोनों के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि दोनों एल्कोहल है। अब मिलने से पहले, सोल्यूशन बनने से पहले, जब हमने दोनों को कंबाइन करने की शुरुआत की, उससे पहले जब दोनों अलग अलग थे, मिथेनॉल अलग था, इथेनॉल अलग था, दोनों अलग अलग एल्कोहल है, उनको जब मिलाएंगे और सोल्यूशन तैयार करेंगे तो मिलने के बाद भी उनको कोई नई फीलिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पहले से ही वो OH फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड थे और दूसरा उधर भी है। अब मिलने के बाद भी वो एल्कोहल ही रहेगा। इसका मतलब मिलने से पहले जब अलग अलग थे तो उनके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्स था, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स था, वो जिस भी मैग्नीट्यूड का था, मिलने के बाद भी वही मैग्नीट्यूड है। इसलिए जब मिलाएंगे तो ना तो वो अट्रैक्शन फील करेंगे ना तो वो रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। इसीलिए सेम मैग्नीट्यूड की वजह से ना तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा, ना तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते, ना मॉलिक्यूल रिपल होते, सेम रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम 2 लीटर प्लस 3 लीटर को जैसे ही मिलाते हैं तो 5 लीटर होना चाहिए और 5 लीटर ही होता है, ना तो वॉल्यूम बढ़ा ना तो वॉल्यूम घटा। ऐसे केस को हम लोग सिंपली आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसा केस कब होगा? ऐसा केस तब होगा ना जब हम सेम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड, या ऐसे समझो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को मिलाएंगे। जैसे हमने इथेनॉल में मिथेनॉल मिला दिया, एल्कोहल में एल्कोहल मिला दिया, आइडियल बनेगा। कीटोन में कीटोन मिला दिया, आइडियल बनेगा। कोई भी कीटोन हो, लेकिन अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसमें दूसरा कीटोन मिला देंगे तो क्या होगा, बन जाएगा उसी तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए एसिड में एसिड मिला दूं, मान लो एसिटिक एसिड है, उसमें मैं फॉर्मिक एसिड मिला दूं, तो एसिड में एसिड जैसे ही मिलाएंगे तब भी यही बनेगा। तो क्या होगा, ऐसे केस में ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम घटेगा। इस तरीके से जब सोल्यूशन तैयार होता है तो वॉल्यूम ना तो बढ़ता है ना तो वॉल्यूम घटता है। तो वॉल्यूम के बेसिस पे जब बात करते हैं तो ये हो जाता है। इसी तरीके से हीट के बेसिस पे जब बात करते हैं, इंथैल्पी के बेसिस पे, ना तो इंथैल्पी रिलीज होती है ना तो इंथैल्पी एब्जॉर्ब होती है, मतलब ना तो हीट रिलीज होती है ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए हम ऐसे सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन, थोड़ा सा इंट्रो हो गया, अब हम समझ लेते हैं डिटेल में इसको क्या। तो पहली डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है जो लिखी हुई है, कि अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच ओबे राउट लॉ। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो राउट लॉ को फॉलो करते हैं, ये एक बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग चूंकि डिटेल पढ़ने वाले थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी कि भाई ऐसे सोल्यूशन जो राउल लॉ को फॉलो करते हैं वो तो आइडियल है ही। इसके अलावा आप आगे डिटेल में बात करते हैं तो भाई दो ऐसे सोल्यूशन जब उनको मिला के बनाने जा रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन, तो इंट्रैक्शन के बेसिस पे अगर हम डेफिनेशन दें तो इसको देखो, टू लिक्विड A and B form an ideal solution if AA interaction and BB interaction यहाँ पे सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब समझ लेते हैं वन बाय वन। देखिए जब हमने अभी आपको बताया कि हमने जब बनाया नहीं था, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने एक मिथेनॉल लिया था और एक एग्जांपल के लिए इथेनॉल लिया था, दोनों एल्कोहल थे, तो दोनों एल्कोहल थे, दोनों के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस मैग्नीट्यूड का था, जब वो सेपरेट थे बिल्कुल सेम था। तो मान लीजिए मेथनॉल को कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ए टाइप के हैं, दूसरा मान लीजिए इथेनॉल जो लिया था उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है मान लो बी टाइप के। दोनों को जब मैं मिलाया
तो ए टाइप के मॉलिक्यूल का जो इंट्रैक्शन है, ए टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर जो इंट्रैक्शन है और जो बी टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर जो इंट्रैक्शन है, मिलाने के बाद जो ए और बी बना उसके अंदर भी मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन, ये बेटा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किसका, ऑफ ये जो ए टाइप है, ए टाइप मतलब जो आपने कोई एक कंपोनेंट लिया था, मान लीजिए मिथेनॉल, ये मिथेनॉल है, इक्वल टू मान लो इथेनॉल है तो उसके अंदर मान लो बी टाइप का कंपोनेंट है तो उसको हमने नाम दिया कि उसके पार्टिकल मान लो बी टाइप के हैं, तो उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन होगा, जिस पावर का मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, जिस पावर का इंट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों एल्कोहल है तो दोनों में सेम होगा मिलने से पहले, और मिलने के बाद जब इसका ए और इसका बी मिलेगा तो ए और बी का भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन है वो सेम रहेगा। उसी को बुकिश लैंग्वेज बोलते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग जब इथेनॉल मिथेनॉल होंगे उनका जो होगा मिलने के बाद भी वो चूंकि एल्कोहल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए जब ए बी बनेगा तो भी सेम रहेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ए टाइप इक्वल टू बी टाइप, मतलब जब दोनों अलग अलग थे और मिलने के बाद ए बी टाइप जब दोनों मिल गए तो सेम रहेगा। इसीलिए ना तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते ना मॉलिक्यूल रिपल होते हैं। इसका मतलब अगर मैं 2 लीटर मेथनॉल के ले लूँ, 3 लीटर इथेनॉल के ले लूँ तो मिलने के बाद 5 लीटर होना चाहिए था, और अगर 5 लीटर ही है ना तो बढ़ा ना तो घटा, ऐसे केस को हम लोग आइडियल बोलते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? कोई डाउट हो कमेंट में फटाफट लिखिए बेटा, हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग बेटा, आइडियल नॉर्मल सॉल्यूशन के। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, अब जब हमने मिलाया, अब ये बात है, दूसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है भाई इंथैल्पी के बारे में, कि इंथैल्पी रिलीज के बारे में। ये बेटा देखो डेल्टा एच और डेल्टा वी, इसका क्या है भाई, ये क्या होता है डेल्टा एच मिक्सिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है MIX मिक्सिंग, और ऐसे डेल्टा वी लिखा हुआ है बेटा मिक्सिंग। मिक्सिंग का वॉल्यूम जो ना 0 होता है और मिक्सिंग का इंथैल्पी भी तो 0 होती है। इसका मतलब क्या, सुनिए, जो आपने मिथेनॉल मान लीजिए लिया, हमने भाई एक ही एग्जांपल लिया, उसको अच्छे समझ लेते हैं, अपने आप बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। तो एक मिथेनॉल है, एक इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल है, ये मिथेनॉल है। अब भाई साहब जब हमने इसको मिलाया तो मिलाने के बाद मॉलिक्यूल को कोई नया फोर्स फील नहीं हुआ, क्यों? मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों एल्कोहल ही है, दोनों के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप ही है, तो दोनों के अंदर जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्टिव फोर्स है वो इक्वल है, और मिलने के बाद भी वो एल्कोहल ही रहे, इक्वल ही रहा। इसलिए ना तो बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्शन होगा। कहने का मतलब उनके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्टिव फोर्स है वो सेम है, जिसकी वजह से ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना तो हीट रिलीज होगी। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 है। इसका मतलब हीट ना तो रिलीज हो रही है ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो कैसे होगी भाई, वो तो तब होगी ना अगर मान लीजिए, ऐसे समझो, डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में मजा आएगा। देखिए सपोज आपका कोई ऐसे 2 कंपोनेंट है जिनको हम मिला के सोल्यूशन बनाने वाले हैं, अगर दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, अगर अट्रैक्ट कर लिया भाई साहब, अगर अट्रैक्ट कर लिया तो बहुत स्टेबल बन जाएगा। जैसे ही कोई चीज बहुत स्टेबल बनेगी तो हीट रिलीज होगी ना, क्योंकि जब कोई चीज बहुत स्टेबल हो जाती है तो हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होगी। लेकिन अट्रैक्ट नहीं हुआ ना, अगर अट्रैक्ट होता तो स्टेबल बन जाता तो हीट रिलीज हो जाती, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ना तो एक दूसरे को मॉलिक्यूल रिपल करने की हमने दोनों को ऐसे मिलाया कि भाई मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, भाई मिल जा और सोल्यूशन बन जा। तो जब हम मिला रहे हैं दोनों को, तो अगर अट्रैक्शन होता तो हीट रिलीज होती, और अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, भाई हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों दूर दूर जा रहे हैं, तो जब दूर दूर जा रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तो जैसे मिलाने पे बहुत स्टेबल बनता है और हीट रिलीज होती है, ऐसे ही अगर नहीं मिलते तो हीट एब्जॉर्ब होती, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं मिलाने की लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जबरदस्ती का प्रोसेस है, यही तुम्हारा एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक की डेल्टा एच क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये केस होता है, तो ये दोनों नहीं हो रहे, आइडियल में तो बिल्कुल परफेक्ट है। मिलने से पहले जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स था अलग अलग, मिलाने के बाद भी वही फोर्स है, मॉलिक्यूल को कुछ नया फील नहीं हो रहा, इसलिए ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही ना तो हीट रिलीज हो रही। इज इट ओके? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा फटाफट करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, हलवा है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को? कमेंट में लिखे फटाफट बेटा, कमेंट में लिखे, कोई भी डाउट हो फटाफट लिखे। अच्छा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ए परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन, सबको पता है कि आइडियल परफेक्टली कोई चीज नहीं होती, बस नियर टू आइडियल होती है, परफेक्टली आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा केस परफेक्टली होता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर मिलता है, इसीलिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं भाई इसके बारे में। अब जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब एग्जाम्पल को आप अपने आप से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए
हमने जिनको मिलाया, ध्यान से सुनिए, अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो हम जिनको मिला रहे हैं, जिनको भी मिला रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो दो टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं आइडियल में बहुत अच्छे से। पहले जिनको भी मिला रहे हैं हम, या फिर वो दोनों नॉन पोलर हैं, जैसे यहाँ पे देखो एन हेक्सेन में एन हेप्टेन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि भाई इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या फिर दोनों, या फिर दोनों बेटा पोलर होने चाहिए। ध्यान से देखो, बोथ शुड बी पोलर, बोथ शुड बी पोलर, यहाँ पे विद सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ शुड बी पोलर विद सेम फंक्शनल ग्रुप, ये कैटेगरी हो गई, ध्यान सुनो। और दूसरा जो बेटा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है भाई, बोथ शुड बी नॉन पोलर, तो मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं, बोथ शुड बी, है ना बेटा, बोथ शुड बी नॉन। तो अगर हम आइडियल के एग्जांपल बनाना चाहें तो बस सिर्फ दो टाइप के बन सकते हैं, सभी एग्जांपल जितने भी हैं दो ही कैटेगरी में सब खत्म हो जाएंगे, वो दोनों कैटेगरी आपके सामने है। अब मैं इनको थोड़ा सा एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी यहाँ पे तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, बोथ शुड बी नॉन पोलर, इसका मतलब हम इनको जब मिलाएंगे तो जो नॉन पोलर है दोनों, नॉन पोलर है दोनों। अब जैसे वो वाला एग्जाम्पल है, आपने अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, कैसा एलिफेटिक, तो भैया दूसरा वाला होना चाहिए, वो भी एलिफेटिक होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं गलती से कि एरोमेटिक कर देना, अगर आपने गलती से एरोमेटिक कर दिया तो सीधी सी बात है, एरोमेटिक एक के अंदर एरोमेटिक वाला नेचर है भाई, एक के अंदर एलिफेटिक वाला है, तो नेचर ही अलग हो गया भाई, तो अब दोनों एक जैसे रहे नहीं है। अब एरोमेटिक की वजह से आगे चल के स्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत सारे फैक्टर और लग जाएंगे, अब वो दोनों एक जैसे रहे नहीं। जब एक जैसे रहे नहीं तो अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्स जो है दोनों का अलग अलग हो गया। अब जब अलग अलग हो गया, फीलिंग एक जैसी रही नहीं, और जब एक जैसी रही नहीं, अब मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, जब मिलाएंगे या फिर वो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर वो रिपल कर देगा, तो अब ये आइडियल नहीं बनेगा। आइडियल तो तब बनता जब कुछ ना करता, ऐसे ही। तो इसलिए जो है ना, अगर आप एग्जाम्पल डाल रहे हैं तो बेटा ये नॉन पोलर डाल रहे हैं तो हेक्सेन मतलब बोथ शुड बी, या फिर एलिफेटिक ले लो या फिर एरोमेटिक ले लो। तो मान लीजिए हेक्सेन है एलिफेटिक, तो फिर दूसरा भी होना चाहिए, जैसे एन हेप्टेन दिया हुआ है वहां पे देखो, आपकी मर्जी, आप दूसरा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने हेक्सेन दिया हुआ है तो आपने एक हेक्सेन कर दिया, एक हेप्टेन कर दिया, है ना कुछ भी कर दीजिए, कोई भी यहाँ पे एक एल्केन ले लीजिए, इस तरीके से कोई भी यहाँ पे एक एल्केन चलेगा, यहाँ पे जनरली जो लिक्विड सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बेटा इसके बाद अगर हम इस टाइप के एग्जांपल को लेना चाहें, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में मैंने बताया था, अगर एल्कोहल में आप एल्कोहल डालेंगे, क्या डालेंगे, एल्कोहल में एल्कोहल, मान लीजिए आपने एक मिथेनॉल लिया था, क्या लिया था, मिथेनॉल, तो फिर उसमें एक दूसरा एल्कोहल डालो, इथेनॉल। अच्छा, कार्बन से यहाँ पे मतलब नहीं है, हाँ, कार्बन से बिल्कुल मतलब नहीं है, अगर एक मिथेनॉल है तो दूसरा क्या है, इथेनॉल, ये भी एल्कोहल वो भी एल्कोहल, ज्यादा कार्बन और अल्कोहल भले ही हो लेकिन एलिफेटिक, मतलब आपका अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक वाला ही हो। अब जैसे मान लीजिए मैं एरोमेटिक वाला एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, कि मान लीजिए मैंने कहा नहीं भैया मैं तो लूंगा एरोमेटिक वाला, ओके, तो एरोमेटिक वाला लेंगे तो दोनों एरोमेटिक वाले होने चाहिए, ये लो आपने ले लिया, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये इसका एग्जांपल हो गया, ओके। बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, एक है ब्रोमोइथेन और दूसरा क्या है, क्लोरोइथेन। तो भाई साहब ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन है, इसी तरीके से आप ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, देखो इस तरीके से इसी के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप बनाना चाहें तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लें, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन, आपको ये दोनों पोलर की कैटेगरी है, पोलर की कैटेगरी है, इस तरीके से ये लो। इसी तरीके से अब ये तीसरा वाला है, तो हम क्या करें, जितने भी सारे एग्जांपल हैं सिर्फ दो कैटेगरी में आ जाएंगे, कौन कौन सा, या फिर ये देखो दोनों नॉन पोलर होने चाहिए। अब नॉन पोलर में हम जाएंगे तो अब देखो एलिफेटिक में एलिफेटिक डालिए तब भी बन जाएगा, एरोमेटिक में एरोमेटिक डालिए, तो एरोमेटिक अगर आपने लिया है, मान लीजिए बेंजीन लिया हुआ है तो एक टॉलुइन हो गया, वहां पे दिया हुआ है देखो। अगर आप चाहें तो एक, ये देखो मैंने टॉलुइन ले लिया, एक CH3 है, मैं चाहूं इसमें एक और CH3 लगा दूं तो ये भी बन जाएगा सोल्यूशन। तो एरोमेटिक अगर है तो भाई साहब दूसरा भी एरोमेटिक होना चाहिए, एलिफेटिक है तो दूसरा भी एलिफेटिक होना चाहिए। तो एलिफेटिक में एलिफेटिक डालेंगे ना तब भी आइडियल बनेगा, एरोमेटिक में एरोमेटिक डालेंगे तो तब भी आइडियल बनेगा। ऐसा नहीं कि एक हमने, मान लीजिए आप ऐसा कर दें, दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एल्कोहल ले लें और दूसरा एल्कोहल ना हो, कुछ और हो, मान लीजिए एल्डिहाइड आपने ले लिया। अब आप बताओ, एक एल्डिहाइड है, उसके अंदर CHO फंक्शनल ग्रुप है, उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्स होगा जो भी है, एल्कोहल अगर दूसरा आपने लिया है उसके अंदर एल्कोहल वाला है अलग मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, अब दोनों सेम नहीं है, अब मिलाएंगे तो आइडियल नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको आइडियल बनाना है तो सेम
सेम होना चाहिए। अल्कोहल में अल्कोहल डालेंगे तो आइडियल बनेगा, एसिड में एसिड डाल देंगे तो आइडियल बनेगा। बस ये ध्यान रखें, एलिफैटिक में एलिफैटिक ही डालना है और एरोमेटिक में एरोमेटिक ही डालना है। फटाफट आपके आंसर आएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर रहे हैं। अब आइडियल तो हो गया, अब आता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन पहला पॉइंट क्या है, सेम कि भाई जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करता हो। तो ये डेफिनेशन वाइज पॉइंट है जो कि बहुत आसान है। पिछली बार क्या था कि आइडियल सोल्यूशन से बोलते हैं जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता हो, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन से बोलते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करता हो। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, ये हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे राउल्ट लॉ से रिलेटेड, लेकिन आज हम लोग आइडियल नॉन आइडियल की बात करने वाले हैं, तो इसी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अब देखिए बेटा, तो ये तो डेफिनेशन वाइज है। इसके बाद अब तो हमने जैसा बताया कि नॉन आइडियल सोल्यूशन, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी इसी तरह समझते हैं कि अगर मैंने दोनों एल्कोहल ले लिए तो आइडियल बनेगा, दोनों कीटोन ले लिए आइडियल बनेगा, दोनों एसिड ले लिए आइडियल बनेगा। लेकिन अगर एक एल्कोहल लिया और एक एल्डिहाइड लिया, अब दोनों एक जैसे नहीं है, ना 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 ना, अब तो एक जैसे है ही नहीं भाई। अब जब एक जैसे नहीं है तो अब क्या होगा, एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, एक मान लीजिए एल्कोहल है। अब जब आप मिलाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों एक जैसे मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो अगर हम मिलाने के लिए जैसे मिलाएंगे उनको, या फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और या फिर एक दूसरे को रिपल कर देंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो अट्रैक्ट करते हैं, देखो एकदम से अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो बहुत स्टेबल बन जाएंगे। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, इसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अब आइडियल तो रहा नहीं, अगर कुछ नहीं होगा, अगर कुछ नहीं होता, मान लीजिए पहले केस लिया था वो तो आइडियल का था, लेकिन अब दो पॉसिबिलिटी है, या फिर अट्रैक्ट कर लेंगे वॉल्यूम घट जाएगा, या फिर रिपल कर लेंगे करने लगेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम या फिर घट जाएगा या फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों केस नॉन आइडियल के हो गए, क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो आइडियल का जीरो होता है। तो या फिर जीरो से आप इधर उधर कहीं पे भी डाइवर्ट होंगे, आप नॉन आइडियल हो जाएंगे। तो अगर अट्रैक्ट हुआ वॉल्यूम घट गया तो वॉल्यूम घटने की वजह से इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल, और अगर रिपल करने लगेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल। तो अब हम लोग वन बाय वन दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं, एक बार पॉजिटिव को एक बार नेगेटिव को। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी इशू बेटा फटाफट, कोई भी डाउट आ रहा हो कमेंट में लिखे फटाफट और पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही हलवा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो डेफिनेशन के बाद आगे थोड़ी बात करते थे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग वगैरह जो हमने पढ़ लिया कि भाई नॉन आइडियल की सोल्यूशन की बात करेंगे, तो जो इसकी डेल्टा वी मिक्सिंग है, मिलाने पे वॉल्यूम कभी जीरो तो होगा नहीं, या फिर पॉजिटिव हो जाएगा या फिर नेगेटिव, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। इसी तरीके से जो इंथैल्पी है, हीट, वो भी मिक्सिंग की कभी जीरो नहीं होती। तो ये तो नॉन आइडियल के केस हो गए। अब नॉन आइडियल के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, आगे भी आएगा एग्जांपल। तो चलिए सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान से देखिए पॉजिटिव डेविएशन की बात करने वाले। तो पॉजिटिव में क्या होगा, हमने समझा दिया था आपको कि भाई हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब हम अट्रैक्ट करेंगे, अगर जब हम दोनों कंपोनेंट को पास में रखेंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वॉल्यूम घट जाएगा, इसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला है, सॉरी, तो हम लोग पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, कोई नहीं। अगर नेगेटिव वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। तो ये स्लाइड पॉजिटिव के बारे में बता रही है। तो पॉजिटिव डिवीजन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इंट्रैक्शन जो है, अगर हम इसी को इंट्रैक्शन को और डिटेल में समझना चाहें तो ऐसे समझिए, देखिए दो कंपोनेंट थे, मान लीजिए एक एल्कोहल था और एक क्या था, एक था एल्डिहाइड। दोनों मान लो एक के कंपोनेंट ए टाइप के, एक के मॉलिक्यूल, एक के पार्टिकल जिसको बोलते हैं वो ए टाइप नाम दे दिया, दूसरा बी टाइप है, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन जब हमने मिलाया तो एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट नहीं किया, दूर जाने लगे, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम का बढ़ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन के बेसिस पे पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी, इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी और डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट तो कर नहीं रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे कि अगर किस किस केस में आसानी से अट्रैक्ट होते हैं, कैसे जानेंगे, देखिए वो सब एग्जांपल में हम लोग कवर करेंगे अभी। तो पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें तो इसी को उन्होंने बेटा इसके बेसिस पे बात की है कि इंट्रैक्शन जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को भी हम लोग अभी बताने वाले। देखिए इथेनॉल के अंदर क्या होता है कि आखिर इथेनॉल जो है, ये जो इथेनॉल है, एल्कोहल जिसे हम लोग बोलते हैं,
अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल की बात करें तो इथेनॉल, या ऐसे समझो कोई अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल को हम किसी में भी डालें, मान लीजिए अल्कोहल प्लस वाटर ले लेते हैं, ये देखो अल्कोहल को आप किसी में भी डालें, आप अल्कोहल को किसी और के साथ ले लें, इधर देखो CH2 के साथ ले लें, किसी के साथ पे ले, अल्कोहल वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। होता क्या है जरा ध्यान से देखो, अल्कोहल किसी में डालते हैं आप तो वो हमें जनरली पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिए। देखिए मान लीजिए मैं इसकी बात कर लेता हूं अल्कोहल प्लस वाटर वाले की, तो देखिए वाटर के अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्कोहल में भी पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब क्या होता है जब अल्कोहल को वाटर में हम लोग डालते हैं, सबको पता है कि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, किस लिए, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो आपको अच्छे समझ लेना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जो कंफ्यूजन अक्सर रहती है। देखिए अल्कोहल के अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब उस अल्कोहल के मैं वाटर में डालूंगा तो अल्कोहल वाटर में जब जाएगा तो वाटर के साथ तो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अल्कोहल के अंदर जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटते जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या होता है, ये जो अल्कोहल वाटर में जा रहा है उसमें जो अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर होता है, लार्जर होता है, ज्यादा होता है परसेंटेज में। और जो नया बन रहा है वाटर में डालने पे अल्कोहल, नया हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कम परसेंटेज में बनता है। इसलिए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी रहा है वाटर में डालने पे और टूट भी रहा है अल्कोहल के अंदर पहले का, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग है, टूटने की जो दर है, टूटने का जो रेट है, वो जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ता है। इसीलिए अल्कोहल को जनरली किसी में भी डालेंगे तो अल्कोहल वाला एग्जांपल बहुत आता है, ध्यान रखना, अक्सर ऐसे देता है, यहाँ पे इसे कभी कभी सिंपल दे देगा बेटा, क्या अल्कोहल प्लस वाटर ऐसे दे देगा, कभी कभी आपका सिंपल दे देगा, और कभी कभी आप बस अल्कोहल का ध्यान रखिए, ये अल्कोहल है, यहाँ पे वो CH2 डाल दे, अगली बार ये तुम्हारा अल्कोहल है। अब अल्कोहल आप कोई भी ले लो, मान लीजिए उसने ऐसे ऐसे कोई भी अल्कोहल बना दिया इस तरीके से, और आपने इसकी जगह पे हम कहते हैं कुछ भी ले ले, वो है ना, वाटर ले लिया, CH2 ले लिया, CCl4 ले लिया, आप तो बस अल्कोहल पे फोकस करो। तो अल्कोहल प्लस वाटर वाले एग्जांपल बहुत आते हैं। तो अल्कोहल प्लस वाटर क्यों शो करता है बताओ, अल्कोहल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, इसलिए शो करता है क्योंकि अल्कोहल के अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका परसेंटेज टूटने का ज्यादा होता है और बनने का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता है। इसीलिए डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, वॉल्यूम का बढ़ना, और वॉल्यूम का बढ़ना शो करता है पॉजिटिव डेविएशन को, तो इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखो इसमें कई सारे एग्जांपल दिए पॉजिटिव डेविएशन के, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे, जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी को आप बिल्कुल सिंपल वे में कैसे कर लेंगे। तो देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल को कितनी कैटेगरी में हम लोग सिंपली क्लासिफाई कर सकते हैं या कितनी कैटेगरी में हम लोग सिंपली कवर कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स ऑफ, ये देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन बिल्कुल मैं सिंपल बताऊंगा आपको, सिर्फ 3 टाइप के एग्जाम्पल में सभी केसेस कवर हो जाएंगे, जितने भी केसेस हैं। सबसे पहला केस देखो, अगर दोनों नॉन पोलर है, अच्छे सुनना, इफ बोथ नॉन पोलर, अगर दोनों नॉन पोलर है, जैसे इधर देखो हमने ले लिया एक CH2, हमने क्या ले लिया, एक ले लिया हमने बेटा CH2 और दूसरा ले लिया CaCl4। अब भाई साहब दोनों नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर, जब दोनों नॉन पोलर है बेटा इसका भी म्यू 0 है, आपको पता है ये। अगर आपको नॉन पोलर के रिलेटेड कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम बेटा तो मुझे बता देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, है ना, लेकिन वो यहाँ का टॉपिक नहीं, बिल्कुल वो सिंपल टॉपिक है, लेकिन कवर में उसको भी करा दूंगा, आप बस बोलो कमेंट में क्या चाहिए आपको, है ना। तो इस तरीके से अब देखो ये हो गया बेटा, तो अगर दोनों नॉन पोलर है, अब नॉन पोलर से क्या होता है, पहले एक दो एग्जांपल और लिख दें फिर फटाफट आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मान लीजिए ये CH2, हम कहते हैं चलो एक CH2 ले लें, दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, एक हमने CH2 ले लिया, लेकिन इस बार मैंने दूसरा कोई नॉन पोलर ले लिया, जैसे बेंजीन ले लिया, ये लो, है ना। इसी तरीके से हम चाहें तो एक बार मैंने CCl4 ले लिया और अगली बार मैंने इसके साथ कोई और नॉन पोलर ले लिया, जैसे नैप्थलीन ले लिया। अब देखो नॉन पोलर से क्या होगा, अगर दोनों नॉन पोलर होंगे तो क्या होगा, तो हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे, बोलेंगे भाई रिएक्शन कर लो, दोनों को खींच के पास मिलाएंगे, उनके अंदर दम ही नहीं है क्योंकि वो नॉन पोलर है। जब वो नॉन पोलर है तो हम पूरी ताकत से खींच के लाएंगे, लेकिन उनको रिएक्शन करना ही नहीं है, उनको रिएक्शन करना ही नहीं। हम कह रहे हैं अरे भाई रिएक्शन कर लो, थोड़ा सा देख लो एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन कर लो या रिएक्शन कर लो, या थोड़ा सा तो दिखाओ एक तरफ, एक दूसरे की तरफ देखो तो, लेकिन भाई उनमें दम ही नहीं है, नॉन पोलर है, खींच के कितना भी लेके आए धीरे धीरे अपने आप
फिर से दूर चले जाएंगे। तो जब फिर से दूर चले जाएंगे क्योंकि उनको इंटरेक्शन करना ही नहीं, उनमें उतना दम ही नहीं है। तो जब मैं ऐसे करता हूँ, नॉन पोलर वालों को खींच के भी लाता हूँ, तो अपने आप वो दूर दूर जाएंगे और इस तरीके से वो फिर से वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? तो इस तरीके से एक हो गया। तो सिंपल वाली कैटेगरी आपको समझ में आ गया। अब दूसरी, दोनों अगर नॉन पोलर है तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन अगर एक भी नॉन पोलर है तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर एक भी नॉन पोलर है तब भी वो इंटरेक्शन अच्छे से शो नहीं करेगा, भले ही दूसरा वाला करना चाहे। लेकिन जब दूसरा वाला एक भी इंटरेस्टेड नहीं है तब भी इंटरेक्शन बढ़िया से नहीं होगा। ऐसे केस में भी वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लीजिए एक थोड़ा सा चाह रहा है कि लाओ मैं अच्छे से इंटरेक्शन करूं, और दूसरे मैंने ऐसे खींच के लाया, एक चाह रहा है एक नहीं चाह रहा है, तब भी हो ना पाएगा अच्छे से, है ना। तो इसीलिए भाई इफ, दूसरी कैटेगरी है इफ एटलीस्ट वन नॉन पोलर, इफ एटलीस्ट वन नॉन पोलर, अगर ऐसा भी है तो अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है, चलो बना देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई, एक हमने चलो यही ले लिया था पोलर, सॉरी नॉन पोलर ले लिया। अब इसके साथ हमने कोई पोलर ले लिया, मान लीजिए ये लो, इसका म्यू जीरो नहीं है आपको पता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब एक भी ऐसा है जिसके अंदर दम नहीं है तो क्या होगा, तब भी बहुत अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए ये भी एक कैटेगरी बहुत ही प्यारी कैटेगरी है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। अब मालूम मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, चलो यही CS2 ले लेते हैं बेटा, और इसकी जगह पे देखो एसीटोन ले लिया, एसीटोन, ये लो कोई भी कीटोन ले लिया मान लीजिए मैंने। अब क्या होगा, कुछ भी ले लो भाई, जब आप एक भी अगर देख लिया आपने, इधर देखो एक भी, अगली बार मान लो मैंने ले लिया CCl4, इधर देखो क्या ले लिया CCl4, आपकी मर्जी, आप यहाँ कुछ भी ले लो, आपको कोई रोके थोड़ी है, जो मन चाहे वो ले लो, जितना दमदार वाला मन चाहे उतना दमदार ले लो। लेकिन जब आप एक भी नॉन पोलर लोगे, ये देखो नॉन पोलर है। अब मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर मैं और एग्जाम्पल जितने मन चाहे भर भर के ले सकते हैं। मान लीजिए CCl4 है, चलो फिर से मैं CCl4 ले लेता हूँ। अब मैं इसकी जगह पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फिनॉल दिख रहा है उसकी जगह आप कुछ भी ले लो। अरे भाई एल्डिहाइड ले लो ना, कौन सा रोग रखा है किसी ने, लो। हमें तो ये देखना, अगर एक भी यहाँ पे भाई साहब नॉन पोलर है तो आप दोनों को मिलाएंगे ना, मिलेंगे ना, अच्छे से मिल ना पाएंगे, मिलेंगे लेकिन अच्छे से ना मिल पाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा अल्टीमेटली। वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो ध्यान से सुनो, हम लोगों ने क्या बात की कि अगर दोनों नॉन पोलर है तो मजा आ जाएगा कि आपने खींचा लेकिन दोनों पूरी ताकत लगाए फिर निकल जाएंगे। तो दोनों नॉन पोलर है तो ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, मस्त मजा आ जाएगा। लेकिन अगर एक भी नॉन पोलर है तो बस आप नॉन पोलर याद रखिए। और नॉन पोलर में ज्यादातर क्या यूज करता है, वो कौन से एग्जाम्पल है बहुत यूज करता है, CCl4 टॉप पे, CS2 टॉप पे, बेंजीन टॉप पे। तो अगर तीन भी आपको याद है कि बेंजीन, CS2, CCl4, ये याद रखिए, इनके साथ वो कुछ भी मिक्स कर दे वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये खुद इंटरेस्टेड नहीं है तीनों, इसीलिए ऐसे केस में वॉल्यूम बढ़ता है अक्सर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वो तीसरी कैटेगरी, तो तीसरी कैटेगरी के बारे में भी बात कर ली जाए। तो देखो भाई यहाँ पे ये बैठा है ना, तो अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला आपको दे देगा भाई एल्कोहल, एल्कोहल प्लस वाटर, जैसे मैंने बोला। अब इसके अंदर आपको एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल दे दे, एल्कोहल प्लस वाटर हो, एल्कोहल याद रखिएगा बेटा, एल्कोहल प्लस वाटर हो, एल्कोहल प्लस कुछ भी हो, बहुत सारे आप बना सकते हैं जितने चाहें। तो एल्कोहल वाला केस मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया बेटा। आप एल्कोहल के साथ जो मन चाहे आप ले लीजिए, CCl4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा, ठीक है ना। और भी एग्जांपल इसके दिए हुए, देखो ये अल्कोहल वाले दिए हुए, देखो ये सब आपके दिए हुए, यहाँ पे देखो ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। तो ये सब कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, थर्ड वाली, कि भाई साहब एल्कोहल तो आपको दिख रहा है, एल्कोहल प्लस वाटर या एल्कोहल प्लस कुछ भी, एथेनॉल, यहाँ पे देखो इसके साथ आपको क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे एसीटोन दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। एल्कोहल वाला दिख जाए, यहाँ पे इस वाटर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। एल्कोहल याद रखना, इसकी जगह पे आपने CS2 ले लिया था, इसकी जगह पे आपने CCl4 लिया था, इसकी जगह पे आप बेंजीन ले लीजिए, इसकी जगह पे आप टोलुइन ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इन सब में यहाँ पे क्या रहेगा, बोलो बेटा, एल्कोहल, क्या रहेगा, एल्कोहल, इस तरीके से। तो आपका सिंपल क्या है भाई, सिंपल ये है कि एल्कोहल प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग कुछ भी दे देगा, ये कैसा शो करेगा बेटा डेविएशन, बोलो बेटा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों शो कर रहा है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड
इन एल्कोहल, इसी का एक्सटेंट ज्यादा था ना, इसीलिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन वाले की। चलो नेगेटिव के बारे में डिटेल बात करते हैं। नेगेटिव के बारे में हमने क्या बात की कि भाई जैसे हमने मान लो एक एल्कोहल लिया, एक मान लीजिए हमने एसिड ले लिया फॉर एग्जांपल, हमने जैसे एक दूसरे को पास में रखा लिक्विड सोल्यूशन बनाने के लिए, एक दूसरे ने अट्रैक्ट कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर लिया। अगर अट्रैक्ट कर लिया तो वॉल्यूम घट गया, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। मतलब मान लो एक का 2 लीटर लिया था, एक का 3 लीटर लिया था, और जैसे हमने मिलाया वॉल्यूम कम हो गया, 5 लीटर होना चाहिए था लेकिन 5 लीटर से कम रह गया, मतलब वॉल्यूम घट गया, मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन को एक तो ये इंट्रैक्शन के बेसिस पे समझ सकते हैं, एक वॉल्यूम के बेसिस पे समझ सकते हैं, एक इंथैल्पी के बेसिस पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी मिक्सिंग के बेसिस पे भी समझ सकते हो कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, नेगेटिव घट जाता है, इंथैल्पी भी क्या हो जाती है, नेगेटिव, सब नेगेटिव हो जाता है। दूसरा अगर इंट्रैक्शन की बात करें हम लोग, इंट्रैक्शन की, तो जब हम मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, ए और बी को, देखो तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ, जब हमने बनाया वो बन गया भाई साहब ए बी टाइप। तो ए बी टाइप का जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन था वो ए से भी ज्यादा था, यहाँ पे देखो हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और बी से भी ज्यादा था, तो कॉमन लगा के हम लिख देंगे बी टाइप का। तो ए और बी टाइप से जब मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए और बी एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बनता है, और जब भी कोई चीज बहुत स्टेबल बनती है तो हीट रिलीज होती है। तो आप चाहे तो कई तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना है कि भाई साहब नेगेटिव डेविएशन सिंपल आप समझिए यहाँ से कि अट्रैक्ट कर लिया, वॉल्यूम घट गया, जब वॉल्यूम घटा तो प्रोडक्ट क्या बना, बहुत स्टेबल। जब प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बना तो अगर हीट के टर्म में समझेंगे तो हीट रिलीज होती है, तो ये एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो आप प्रोसेस समझना है तो एक्सोथर्मिक बोल दीजिए। इस पॉइंट से भी आप सभी एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से अपने माइंड में रख पाएंगे। तो जब ये स्टेबल बहुत प्रोडक्ट बनता है, चाहे स्टेबिलिटी के टर्म में गए तो भी, वॉल्यूम के टर्म में गए, वॉल्यूम से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम घट जाता है, तो वॉल्यूम घट जाता है, एक पॉइंट। दूसरा प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बनता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा तीसरा ये हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना एक्सोथर्मिक। तीसरा पॉइंट एक्सोथर्मिक, समझ में आए। चौथा इंट्रैक्शन के बेसिस पे ए और बी बहुत ही स्ट्रांगली इंट्रैक्ट किया, बहुत स्टेबल बना, तब जाके हीट रिलीज हुई है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो आप कई तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल हलवा है ना, कोई मेहनत नहीं करनी है अपन को। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे उसी के बेसिस पे देखो हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ क्या, द इंट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्टिव फोर्स ए और बी का बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो वॉल्यूम घट जाता है। उसी का एक एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, देखो एसीटोन लिया हुआ है और CCl4 यहाँ पे दिया गया है। तो एसीटोन और CCl4 में क्या हो रहा है, ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एसीटोन है, एसीटोन का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म का क्या है, हाइड्रोजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ना तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है पहले से, ना तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों के अंदर अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो हमने ऐसे पास में रखा है, ऐसे एकदम से अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म वाला भी एग्जांपल बहुत आता है, लेकिन हम आपको और भी सिंपल वे में भी आपको सभी एग्जांपल को कवर करने के लिए 2-3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे, सभी एग्जांपल आपके हो जाएंगे। अब डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि ये नेगेटिव होती है, उसी को लिखा है लेस देन 0। ऐसे डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बनता है, वॉल्यूम कम होता है। उसी वॉल्यूम कम को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच जो मिक्सिंग है आपकी वो वॉल्यूम घट गया, चाहे ये बोलो, और लेस देन 0 हो गया, चाहे ये आप बोल सकते हैं। बिल्कुल हलवा सा टॉपिक है लेकिन आता बहुत है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, अब इतने सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहे ना, इन सबको मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा बिल्कुल सिंपल कैटेगरी में। चलो मैं यहीं पे 2 लाइन में करता हूँ, ये सब फटाफट बनेंगे। मान लीजिए अपन कर रहे हैं कि भाई एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है या क्या क्या कैटेगरी है, हमें एग्जांपल्स को कैटेगरी वाइज कर लेना है। तो चलो भाई, एक तो ये बिल्कुल सिंपल, देखो एक है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ध्यान से सुनना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये कैटेगरी है, पहले से अच्छे समझ लेते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या। लैब में अभी
कभी आपने अगर प्रैक्टिकल किया हो या करने जाते ही होंगे आपने, अगर करने जाते हो तो एक बार फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी रखे रहते हैं H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, उनको कभी डाइल्यूट अगर किया हो, मान लीजिए चलो डाइल्यूट करके आपको एक बार इमेजिन करके समझाते हैं कैसे। आप गए अपनी लैब में, वॉश बेसिन होगी, वहां पे एक बीकर ले लीजिए, वाटर अब हम डाइल्यूट करने जा रहे हैं चूंकि ना, तो जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगा और उसे मैं डाइल्यूट करूंगा तो जो बीकर है ना वो इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि आप आसानी से छू नहीं पाएंगे, चेक करके देख सकते हैं। जब आप छू ही नहीं पाएंगे इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तभी तो बीकर इतना ज्यादा गर्म है। हीट रिलीज हो रही मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी, उसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन, उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो हम लोग एक्सोथर्मिक के बेसिस पे ही समझे ले रहे हैं, यहीं पे तुम आसानी से समझ सकते हो कैसे, कि जैसे भाई एसिड को हमने डाइल्यूट किया, तो देखो कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl प्लस वाटर, कोई भी दूसरा एसिड ले लिया, लो H2SO4 प्लस वाटर, कोई भी तीसरा एसिड ले लिया भाई HNO3 प्लस वाटर, कोई भी चौथा एसिड, कोई भी एसिड ले लो एसिटिक एसिड प्लस वाटर, या फिर आपने नेक्स्ट ले लिया फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर, या आपने नाम सुना होगा बहुत सारा सक्सेनिक एसिड प्लस वाटर। कुल मिला के ये सब कैटेगरी है डाइल्यूशन ऑफ एसिड की। जितने मन चाहे उतने कोई भी एसिड ले लीजिए, आप जैसे डाइल्यूट करेंगे हीट रिलीज होगी, ये सब। अब आपको रटना नहीं है, ये देखिए ये रटना नहीं है, ये तो 2-3 तो दिए हुए हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे 200 एग्जाम्पल बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल हलवा है ना। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल स्लाइड में, लेकिन मैंने आपको देखो बहुत सारे और बना दिए कि आप समझे कि टॉपिक बिल्कुल आसान है, बस आसान तरीके समझने के, वो तरीके आपको ढूंढने हैं, मुश्किल नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी टाइप की कैटेगरी हम चलते हैं जिसमें सभी एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो ये क्या कर रहा है, इधर देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, बिल्कुल सिंपल बेटा है ना, मैं लिख देता हूँ ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक की वजह से हीट रिलीज हो रही है, इधर देखो डेल्टा H नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग भी नेगेटिव है। इसी तरीके से और कौन सा केस है जिसमें एक्सोथर्मिक का केस हो या मॉलिक्यूल पास में आते हो, वॉल्यूम घटता हो, आप वॉल्यूम के बेसिस पे भी समझ सकते हैं, ये देखिए। और दूसरा है बेटा, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, अगर जो कि अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था बेटा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का, ये लो, ये है आपका कोई कीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म का H, जो कि अभी आपने देखा था कि इन दोनों के बीच में एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना था जिससे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे ऐसा हो रहा है। और तीसरे टाइप का कैटेगरी जो हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे वो है बेटा, और कौन सा केस है जिसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तीसरा है बेटा एसिड बेस रिएक्शन। सबको पता है एसिड और बेस जब आप रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस भी वॉल्यूम को घटाता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, आपकी मर्जी, मान लीजिए मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, देखो, और हमने कोई बेस ले लिया, अब यहाँ पे NaOH वगैरह नहीं देगा ना, वो तो सिंपल कंपाउंड है, वो थोड़ी देगा, आपको देगा ऑर्गेनिक बेस जैसे ईथर। अब आप देखिए ये ईथर है ROR, अब ईथर पे देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो ये बेसिक नेचर होता है भाई साहब, तो ये भाई साहब बेसिक है, और ये आपका एसिड एसिडिक है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको जब एसिड और बेस दिख जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड देगा, ऑर्गेनिक बेस देगा, अट्रैक्ट करेंगे। तो तीसरी टाइप का एग्जाम्पल था। इस तरीके से हम सभी एग्जाम्पल को कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सभी एग्जाम्पल आपके कवर हो रहे हैं। ये वाला देखिए क्या है, ये वाला आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है जो हमने अभी आपको कराया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये बेस है बेटा, ये बेस है, इसके ऊपर लोन पेयर रहता है, यहाँ पे देखिए ये आपका बेस है, ये लो लोन पेयर है, और ये आपका एसिड है, तो जिसे आप रखते हैं ना वो ये है बेस प्लस एसिड, ये बेस प्लस एसिड, ये वाली इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इधर भी देख सकते हैं आप, ये देखो ये भी एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, एनिलीन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी बेस है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हल्का सा एसिडिक इन नेचर है, या यहाँ पे इस एग्जांपल को हम इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिक एसिडिक के साथ साथ आप चाहें तो न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। देखिए आपने कीटोन लिया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, और एनिलीन जो आपको दिख रहा है उसके पास जो 2 H है, ये लो, इसके साथ एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है।
इन्हीं 3 के अंदर सभी कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। इस तरीके से हम लोग सभी एग्जाम्पल को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसका आंसर लगा हुआ है, कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर एल्कोहल दिया गया क्वेश्चन में तो आपको पता ही पॉजिटिव डिविजन है। ये देखिए एल्कोहल मिल गया आपको, इथेनॉल। इथेनॉल कहीं भी रहेगा, किसी के साथ रहेगा, एन हेप्टेन हो चाहे ना हो, चाहे इसकी जगह पे CH2 हो, चाहे इसकी जगह पे क्लोरोफॉर्म हो, इथेनॉल है मतलब दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से आपको कहीं कोई भी कैसा भी डाउट हो, किसी भी टाइप का हो, प्लीज कमेंट करें, और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी आपको लगता हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाए जाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।